नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, बेहद खौफनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली है। कहते हैं कि आजकल के समय में, आजकल के इस दौर में किस पे भरोसा किया जाए, ये कोई ठीक तौर से कह नहीं पा रहा है। क्योंकि हर रिश्ते में मान मर्यादाएं टूट रही हैं और हर रिश्ते को किसी न किसी स्वार्थ बस चलाया जा रहा है। चाहे वो बाप बेटी का हो, माँ बेटी का हो या भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, हर रिश्ते में एक कुर्बानी और इस कदर लोग स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो हर हद को पार कर दे रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बहराइच, यहीं का रहने वाला एक नईम नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम निसार, नईम की 3 बेटियां, जिसमें कि बड़ी बेटी का नाम खुशबू, और खुशबू देखने में बेहद हसीन और खूबसूरत, उम्र लगभग 16 साल। और नईम जो है ये मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को हर खुशी देने की कोशिश करता है। बाकी कहते हैं कि जब जिस घर में लड़कियां हो उस घर में हमेशा खतरे की घंटी बजती ही रहती है, चाहे वो लड़की की तरफ से गलती हो या किसी और की तरफ से गलती हो, कुछ ना कुछ मामला सामने आ ही जाता है। और आजकल के समय में तो ज्यादा ही आ जा रहा है। खुशबू जो कि देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, अपने ही गांव के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम अल्ताफ होता है, खुशबू जब भी पढ़ने मदरसे जाती तो मदरसे वाले ही रास्ते पे अल्ताफ का घर पड़ता। अल्ताफ जैसे कि खुशबू का इंतजार कर रहा हो, जैसे खुशबू उस रास्ते से गुजरती, अल्ताफ देख के उसको मुस्कुराता। अब लगातार जो है खुशबू आती जाती, अल्ताफ को देखते देखते एक दिन वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये लड़का मुझे ही देखता रहता है, मुझे भी इससे बात करनी चाहिए। अब धीरे धीरे खुशबू को भी वो लड़का अच्छा लगने लगता है और अचानक से 3-4 दिनों तक अल्ताफ आता नहीं, जिससे कि खुशबू बेचैन हो उठती है। अब खुशबू अल्ताफ को देखना चाहती थी। अचानक से एक दिन अल्ताफ उसे दिखता है। फिर खुशबू मदरसे न जाके उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि ऐसा है कि तुम 3-4 दिनों से कहाँ चले गए थे। अल्ताफ मुस्कुराता है। अल्ताफ कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें चाहता हूं या तुम भी मुझे चाहती हो। इस पे खुशबू मुस्कुराने लगती है। अल्ताफ जिसकी उम्र लगभग 25 साल रहती है, और उम्र तो 25 साल रहती है पर अल्ताफ शादीशुदा रहता है और एक बच्चे का बाप भी रहता है, जिसकी जानकारी खुशबू को रहती नहीं। अब खुशबू अल्ताफ के नजदीक आती है और अब यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे जैसे कुछ समय गुजरता है, इन दोनों में एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है, एक ऐसी चाहत शुरू होती है जो कि अगर जो कहा जाए तो नाजायज रिश्ता। अब दोनों एकांत खोज के मिलने जुलने लगते हैं और जब मिलते तो शारीरिक संबंध भी बनाते। अब लगातार ये सिलसिला चलने लगता है। यही ये बात उड़ती उड़ती अब नईम तक पहुंचती है कि तुम्हारी लड़की, जो कि एक लड़का तुम्हारे गांव का रहने वाला अल्ताफ, जो कि शादीशुदा एक बच्चे का बाप है, तो तुम्हारी लड़की उससे बातचीत करती, उससे मिलती जुलती। कहते हैं कि ऐसी बातें घर वालों से पहले बाहर वालों को पता चल जाती है। अब ये बात नईम को बड़ी खराब लगती है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे रोक लो। अब निसार भी अपनी बेटी खुशबू को समझाने की कोशिश करती है, बाकी खुशबू समझती नहीं। वो तो अब नईम के प्यार में पड़ चुकी थी।
धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक दिन नईम खुशबू को इस अल्ताफ के साथ जाते देख लेता है। घर आती है तो उसे डांट फटकार लगाता है, मारता पीटता है और कहता है आज के बाद मदरसे जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ रोक टोक तो शुरू हो जाती है। बाकी जो खुशबू है नईम से मिलने के लिए तड़पने लगती है, परेशान हो जाती है। अब जैसे ही 10 दिनों का समय गुजरता है, निसार अपने पति नईम से कहती है कि ऐसा है कि उसके जो कि मायके में उसके सहेली के घर पे शादी और वहां जाना चाहती है। नईम इस पे कहता है कि ठीक है तुम लोग चली जाओ, मैं घर संभाल लूंगा। इस पे जो निसार है वो कहती है कि ऐसा खुशबू घर रह जाएगी, मैं 2 बेटियों को लेकर चली जाऊंगी जो कि छोटी है। नईम भी कहता है ठीक। अब नईम की पत्नी जो है निसार वो लेके चली जाती अपनी 2 बेटियों को। अब जिस दिन निसार जाती है वो दिन तो कट जाता है, पर वो जब रात आती है और जैसे सुबह होती है, ये जो नईम है एक बोरा साइकिल पे लादता है और उसको लेके एक रिहायशी इलाके में जहाँ की चौक चौराहा लगता है, जहाँ पे सुबह सुबह लोग कोई चाय पीने आता, कोई पेपर पढ़ने आता, कोई घूमते टहलते आता नुक्कड़ पे, जहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है, वहीं ये बोरा लेके पहुंचता है। जैसे कि वो सब्जी बेच रहा हो। अब वहां लेके जाता है, बोरा उतारता है और कुछ लोगों को आवाज भी लगाता है कि आओ आओ मुझे कुछ दिखाना। बाकी कहते हैं कि या तो इंसान किसी रसूख वाले व्यक्ति का बात सुनता है या तो कोई तमाशा हो रहा होता है उसको देखता है। निसार की इस नईम की बात को सब इग्नोर करने लगता है। बाकी इसी में से 2-4 लोग उसके पास जाते हैं और जब पास जाते हैं तो जब नईम बोरा खोलता है तो वहां से लोग पीछे की तरफ जैसे गिर रहे हो वैसे भागते हैं। और तभी पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती। देखते ही देखते अब ये मामला उच्च अधिकारियों तक जाता है, फॉरेंसिक टीम आती, तमाम वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सैकड़ों लोग मोहल्ले के इकट्ठा हो जाते। दरअसल उस बोरे में कोई सामान नहीं बल्कि इस नईम की बेटी खुशबू, जिसकी डेड बॉडी कई हिस्सों में रहती है। अब जब पुलिस आती है और इस जब मामले का खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है। नईम से पूछा जाता है कि ऐसा किसने किया। नईम कहता है कि मैंने खुशबू को मारा और मुझे मारने में कोई तकलीफ नहीं हुई या मुझे कोई पछतावा नहीं। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो कहा कि ऐसा है कि मैंने खुशबू की शादी जब वो पैदा हुई तभी अपने दोस्त की बेटे से तय कर दी थी, और इधर खुशबू थी कि एक बच्चे के बाप से जो कि मिलती जुलती थी, जो चीज मुझे पसंद नहीं थी, और मैं बार बार इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बाकी रुक नहीं रही थी। बाकी जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा, निसार घर पे नहीं थी, मैं बाहर काम से गया था, और जैसे ही मैं आया अपनी बेटी खुशबू और जो अल्ताफ है गांव का ही रहने वाला लड़का, उसको मैंने देख लिया आपत्तिजनक स्थिति में, रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मेरा खून खौल गया। जो अल्ताफ है वो तो वहां से भाग गया, बाकी खुशबू वो कहाँ भागती। अब जो मिट मांस काटने वाला जो तेज धार वाला हथियार होता है उसको लेके आया और ताबड़तोड़ खुशबू के गर्दन पे वार करता है। खुशबू की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इसके बाद उसके हाथ पैर को काटता है, उसके पूरे शरीर के टुकड़े करता है, बोरे में भरता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जैसे सुबह होती है वैसे ही नुक्कड़ पे लेके पहुंचता है और लोगों को इकट्ठा कर देता है। जब अपने गुनाह को अल्ताफ ने कबूला तो उसी के तहरीर पे, उसी के गुनाह कबूलने पे तमाम धाराएं लगा के इस
जो कि नईम को जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दिया गया है। अब इस पे निसार भी परेशान है, 2 छोटी छोटी बेटियों को लेकर पति तो जेल गया, बड़ी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और चूंकि इसमें अल्ताफ का कोई रोल नहीं था इसके मारने में, इसलिए अल्ताफ पे कोई कार्रवाई नहीं। बाकी शुरुआत अगर जो की जाए तो इसमें खुशबू और अल्ताफ ने जो शुरू किया था वही गलत था। तो ये तो आज की जो सच्ची घटना है वो हैरान कर देने वाला मामला था कि अगर जो नईम इस खुशबू के हाथों से खुशबू के खून से अपने हाथों को नहीं रखता तो शायद ये जेल के सलाखों से बाहर रहता, अपने परिवार में रहता और खुशबू भी इस दुनिया में रहती। उसे समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। 16 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, बुद्धि की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। तो इतनी जल्दीबाजी में ऐसा कुछ फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि पूरा परिवार बिखर जाए। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।